आप सभी का आपके अपने चैनल टेक विद ऑल इन वन में हम स्वागत करते हैं। और आप लोग यह अच्छे से जान लीजिए कि मुझे चाह नहीं यूट्यूब से मैं धन कमाऊं, इसलिए मैं ये वीडियो आध्यात्मिक, विधिक, शैक्षिक और अन्य सभी सार्वभौमिक चीज़ों की जानकारी हेतु लाया हूँ। और यह चैनल किसी भी दशा में भगने वाला नहीं है। जैसा कि लोग कमेंट में कह रहे हैं कि चुनाव के बाद आप लोग भग जाएंगे, आप लोग भाजपा का चुनाव कराने आए हैं, तो ऐसा कतई नहीं है। हम बीएड टीटी 2011 के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ चुके हैं और टीटी 11 ही क्या कहें, हम बीएड के लिए ही लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं। और आपको बता दें कि बिहार की तरह कम से कम एक मौका दिलाए बगैर आप बीएड टीटी 2011 वालों को कतई खाली नहीं जाने देंगे। हम ना तो समायोजन की बात करते हैं और ना हम संपूर्ण लोगों को नौकरी दिलाने की बात करते हैं। लेकिन 25 जुलाई 2017 का आदेश हमें एक मौका दिलाए बगैर उत्तर प्रदेश सरकार को एक पद की बेसिक एजुकेशन में भर्ती नहीं करने देगा। यह मेरा दावा ही नहीं, वादा भी है, क्योंकि 25 जुलाई 2017 के आदेश के परिप्रेक्ष्य में यदि सरकार ने 2011 टीटी वालों को मौका दिए बगैर भर्ती कोई करने का प्रयास किया तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट तुरंत स्थगन लगा देगा और कोई भी भर्ती नहीं हो पाएगी। आप जान लीजिए कि अभी जो लेटर जारी हुआ है उसमें टीटी 2011 की नियुक्ति के संबंध को पहले रखा गया है, शेष मुद्दे बाद में रखे गए हैं। इसलिए आप अच्छे से जान लीजिए कि टीटी 2011 ही श्रेष्ठता में रहेगा, उसके बाद ही कोई मुद्दे आएंगे। अगर सरकार शिक्षा मित्रों का कुछ पहले करने की कोशिश करती है या अन्य किसी को कुछ करने की पहले कोशिश करती है और हमें एक दिन भी बात करती है तो निश्चित रूप से वो फंसाने की प्रक्रिया होगी और उसमें निश्चित रूप से लड़के सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और 25 जुलाई 2017 के बिहाफ पे सर्वोच्च न्यायालय स्थगन लगा देगी। इसलिए सरकार अच्छे से जान ले कि मुझे बीएड टीटी 2011 को ही अब मौका देना है, क्योंकि अब कोई भी विसंगति शेष नहीं है। टीईटी भी पीछे से मान्य हो चुका है और सारी विसंगतियां दूर हो चुकी हैं। इसलिए उस समय जब 68,500 और 69,000 भर्ती निकली तब हमें मौका इसलिए नहीं दिया जा सका था क्योंकि उस समय हमारा टेट एक्सपायर हो चुका था। अब वह जीवित हो चुका है और आयु में छूट देकर भी भर्ती की जाएगी। और आपको हम पुनः बता रहे हैं कि सत्ता की चाटुकारिता करने वाले चैनल निश्चित रूप से हमेशा से ही वो चाटुकारिता ही करते आए हैं और हम लोगों ने हमेशा संघर्ष किया है। सत्ता के अच्छे कार्यों की हम हमेशा बड़ाई करते हैं। धारा 370 हटना हमारे लिए गर्व की बात है। मंदिर का निर्माण हम हिंदुओं के लिए गर्व की बात है। और निश्चित रूप से वर्तमान सरकार अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मुद्दों पर बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन युवाओं के मामले में इस समय बहुत ही पीछे है और रोज़गार देने के मामले में बहुत ही पीछे चल रही है। खासकर यूपी गवर्नमेंट में हमारे चीफ मिनिस्टर महोदय और मुख्य शिक्षा मंत्री महोदय अनुपात समानुपात की गणित सिखाते हैं और बताते हैं कि हमने 5 लाख भर्ती कर दी, जबकि बेसिक एजुकेशन में मुख्यमंत्री महोदय किसी भी चैनल पे आके डिबेट कर लें कि 2017 के आदेश के बाद एक पद की निकाल कर भर्ती नहीं कर पाए हैं। सुप्रीम कोर्ट से आदेशित शिक्षा मित्रों के पदों की भर्तियां वो हुई हैं, उन्हें 2 मौके केवल दिए गए हैं। और मुख्यमंत्री महोदय यह अच्छे से जान लें कि वह एक पद की भर्ती आगे भी 2011 वालों को आच्छादित किए बगैर कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये तो पक्का है कि सारे मुद्दों पे हम लोग लड़ चुके हैं, ठीक है, और कोई मुद्दा शेष नहीं बचा है। जैसा कि 25 जुलाई 2017 के आदेश में सब लोग कहते हैं कि 6170 पद जो रिक्त हैं उसके संबंध में भी वेद प्रकाश ने रिट डाली थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिट खारिज की है।
और हम आपको बता दें कि 25 जुलाई 17 के आदेश में सिर्फ 18 नंबर बिंदु है, जिसमें कि माल प्रैक्टिस के आधार पे जो बाहर किए गए लोगों के मामले में आरटीआई हरदोई से निकाल करके मैंने हाई कोर्ट लखनऊ में रिट डाली थी, उसमें सकारात्मक आदेश हुआ था। और 5163/2022 उसका नंबर है, आप नेट पे सर्च कर लीजिए जाके आर्डर। केवल एकमात्र वो रिट है हमारी। अब तक जितनी भी रिटें उत्तर प्रदेश में 25 जुलाई 2017 के बाद डाली गई सभी खारिज हुई हैं, चाहे वो हाई कोर्ट गई हों चाहे सुप्रीम कोर्ट गई हों, लेकिन मेरी रिट खारिज नहीं हुई। और वहाँ पे कोर्ट ने माना कि हाँ ये पद अभ्यर्थियों को मिलने चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। और हम उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम पुराना मैटर है, नहीं सुनेंगे और आपको 10 लाख का जुर्माना कर देंगे, लिहाजा हमें वो रिट वापस लेनी पड़ी थी। और आपको बता दें कि इसलिए सुप्रीम कोर्ट किसी भी मुद्दे पे नहीं सुन रहा है, क्योंकि समझौताकारी आदेश हुआ था और ऐसे लोगों को वही नौकरी कर रहे हैं जो 11 में आवेदित भी नहीं हैं और 12 में आवेदन करके नौकरी कर रहे हैं। तो ऐसे समझौताकारी आदेश का सिर्फ एक ही विकल्प उन्होंने सरकार पे छोड़ रखा है और कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट और सरकार आपस में सेटबैक है कि ये मुद्दे का पूरा जो सुलझाव है वो सरकार करेगी और सरकार को ही करना है। जो वो इस लोकसभा चुनाव के रूप में किस रूप में करेगी यह आपके सामने होगा, क्योंकि सरकारें जो है वो बहुत कम नौकरी देने के मूड में है और कतई नौकरी देना नहीं चाहती। अब आप अच्छे तरीके से जान लीजिए कि इसी आदेश के अनुपालन में बिहार में 10 वर्ष की छूट दी गई है और 2011 के सभी टीईटी वालों को मौका दिया गया है। और हम अच्छे से बता दें कि बीएड टीईटी 2011 वाले यूपी में लड़ते लड़ते चाहे रिटायर हो जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को एक पद की भर्ती करने नहीं देंगे जब तक उनको आच्छादित करते हुए भर्ती नहीं निकाली जाएगी और 19 नंबर बिंदु का अनुपालन नहीं होगा। और अच्छे से सरकार जान ले कि वह शिक्षा मित्रों का हमसे पहले कोई भी समायोजन अथवा लाभ भी नहीं दे सकती, क्योंकि हाँ हम लोगों के साथ दे सकती, हम लोग कोई उनके विरोधी नहीं हैं, आप उनको भी करिए और हमको भी करिए, लेकिन अगर आपने कोई भी गलत दुरभिसंधि से कार्य करने का प्रयास किया तो वह सरकार का केवल वही प्रयास होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले फिर बीएड और शिक्षा मित्र को लड़ा देने का और नौकरी न देने का प्रावधान होगा। और उसको शिक्षा मित्र भाई और टीटी 2011 वाले भाई अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि न्यायालय इसीलिए खुला हुआ है और आप जानते हैं कि कोर्ट की लड़ाई हमेशा लोगों के सहयोग से हुई है और वो होती रहेगी, उसको कोई रोक नहीं पाएंगे, चाहे शिक्षा मित्र भाई हों और चाहे बीएड टीटी 2011 वाले भाई। अब हम आपको बता दें कि सरकारें होती क्या हैं, जैसे समाजवादी पार्टी सरकार और आज भाजपा सरकार। हम तो कहते हैं दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगर आप इनको अच्छा कहें तो अच्छा है और बुरा कहें तो एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। जैसे हम आपको बता दें कि अगर आपको गणेश जी और शिव जी का स्टेज प्रोग्राम करने के लिए किरदार दिया जाए तो आप निश्चित रूप से उनकी वेशभूषा और उनके समस्त व्यवस्था को धारण करके ही स्टेज पे जाएंगे, तभी आप माने जाएंगे। अब आप बताइए कि भारत सरकार एनसीटीई एमएचआरडी के पास कितने अच्छे शिक्षाविद हैं, कानूनविद हैं और सब होते हुए उन्होंने जानबूझ करके पैराडॉजिकल कमियां की और राजस्थान से वह 19 महीने से अधिक पूर्व आदेश रद्द हो गया हाई कोर्ट में और उसके बाद भी उन्होंने अब तक उस पर न कोई स्टेटमेंट दिया और न एनसीटीई ने कोई जवाब दिया और न आज भी ठीक से जवाब दे रही है। कारण क्योंकि ये सब राजनीतिक पहलू होते हैं और युवाओं को फंसाने के पहलू होते हैं। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने गलत तरीके से शिक्षा मित्रों का समायोजन किया और दोनों लोगों को लड़ाया, उसी तरह से वर्तमान परिस्थितियों में भी ये परिस्थितियाँ उत्पन्न की गई हैं और ये वर्तमान सरकार की हम देन कहते हैं। और हम युवाओं को चाहिए कि जो भी यूट्यूब पे चैनल चल रहे हैं उन्हें सरकार की इस तरह की कमियों पर भी निगाह रखना चाहिए और उजागर करना चाहिए, जिससे सरकार को भी पता चले कि हाँ हमारे युवा भी अब जो है इतना विवेक बुद्धि रखने लगे हैं कि उनकी राजनीतिक चालों को समझने लगे हैं। अब आप बताइए
53 साल और 57 साल के आसपास के बीएड टीईटी हो चुके हैं, रिटायरमेंट के करीब में शिक्षा मित्र हो चुके हैं और नौकरी के लिए लड़ रहे हैं। तो ये किसकी देन है? ये नेताओं की देन है। अब बताइए, इतने योग्य शिक्षाविद और कानूनविद होने के बाद पेडोलॉजिकल कमियां की गई और करने के बाद ये कमियों के साथ जो है 18 में एक्ट लाया गया और उसके बाद जो है ये खारिज हो गया हाई कोर्ट राजस्थान से। तो बताइए अब तक इसको क्यों नहीं किया? अब इसको रिवाइज गजट लाने जा रहे हैं, अध्यादेश लाने की बात आ रही है, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो हमारे पिछले वीडियोज़ आप लोग अच्छे से देखिए और हम रोज़ रोज़ ना तो वीडियो डालते हैं और हमारा आप लोगों से पुनः गुजारिश है कि हम आप लोगों से यही चाहते हैं कि हमारे चैनल में एक भी सब्सक्राइब कतई मत करिए, केवल शेयर करते रहिए और लोगों को सही जानकारी प्राप्त हो। और जो भी लोग सब्सक्राइब किए हैं अगर वो चाहें तो अनसब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मुझे इस यूट्यूब चैनल से पैसा कमाना नहीं है और हम चाहते हैं कि हमारा चैनल पूरे आजीवन चले और इसके बाद हमारी फैमिली इसको कैरी ऑन करे और सत्य से सरोकार आपको कराती रहे। और आप लोग अच्छे से जान लीजिए कि 2018 के बाद से कितने कॉलेज सरकार के द्वारा नेताओं और पूंजीपतियों के खोल दिए गए और करोड़ों छात्रों ने बीएड किया है और वो सब सड़कों पे हैं। और यह केवल जो है राजनीतिक व्यवस्था के शिकार है। और आप अच्छे से जानते हैं कि सरकार चाहे तो सब अच्छे से कर सकती है और सब अच्छे से आपको दे सकती है, लेकिन सरकारें बस केवल युवाओं को नौकरी नहीं देना चाहती हैं और डिग्रीज बांटने के मामले में और कॉलेज खुलवाने के मामले में वह सबसे आगे है। अब आप वर्तमान में ही देखिए, इस आदेश का सारा फ़ायदा सरकार को ही मिल रहा है। डीएलएड में तो लोग एडमिशन ले रहे हैं और बीएड की भी काउंसलिंग चल रही, एडमिशन ले रहे हैं। तो आप कम से कम इतना तो बुद्धि विवेक खोलिए कि जो चैनल सरकार की चाटुकारिता कर रहे हैं वो सरकार की चाटुकारिता क्यों कर रहे हैं? आप बताइए। आंदोलन का विरोध करना, अरे अगर आप सहयोग नहीं देंगे, चंदा नहीं देंगे तो बताइए कौन कोर्ट की लड़ाई लड़ लेगा? ठीक है, ना दीजिए, लेकिन कम से कम आप सजग रहिए और ऐसे चैनलों का विरोध करिए। और ऐसे चैनलों में जो आप लोग आसाराम बापुओं की तरह उनके चेले बने हुए हैं, कम से कम समझने का प्रयास करिए। हमारी बहनें खाना बनाते समय 1-1 घंटे का वीडियो देख रही हैं, सब्जियां जल रही हैं और गैस जो है अधिक खर्च हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन 1-1 घंटे का वीडियो बेवजह सुना जा रहा है। अरे भाई, क्या मिलता है? जब आंदोलन से कुछ नहीं मिलता है, जब किसी चीज़ से कुछ नहीं मिलता है, अदालतें बेकार हैं, जज नौकर हैं, सब चीज़ बेकार है, तो हाथ में हाथ धर के बैठिए। क्या ज़रूरत है गीता के उस श्लोक का पालन करने की कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन? भूल जाइए इन सब चीज़ों को और घर में बैठिए। सरकार को जब देना होगा तो अपॉइंटमेंट लेटर आपके घर भेज देगी। ठीक इसी कामना के साथ कि आप सजग होंगे और जानकारी से अपडेट होते रहेंगे। हम आप सभी का जो है इस चैनल पे फिर जब भी वीडियो लाएंगे आने के लिए स्वागत करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, जय वसुधैव कुटुंबकम।